हाँ, कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। अब आज देखो, मैं अभी लोन एंड लीज का है ना रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। देखो, बुक में क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ लोन दिया रहेगा आपको 1 लाख। पीरियड ऑफ जो लोन है वो 5 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल का है। बुक में 15% है, मैंने 10% लिया है। अब ये कर लेंगे तो वो भी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। पीरियोडिसिटी मंथली, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स है जो आपका प्रिंसिपल आप कितने समय में चुकता कर देते हैं और कितने आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं उस हिसाब से है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे और 5 साल है तो ऑब्वियसली है ना 60 टाइम्स आपकी पेमेंट जाएगी। सर हाफ ईयरली बनवाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी पेमेंट कितनी है, 5 टू जा 10 टाइम्स जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इतना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जो डाटा वैलिडेशन का क्रिएशन, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन मतलब वैलिडेशन हम तब लगाते हैं जब कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो हम पिक करें उसके हिसाब से कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन हम करें और जिस हिसाब से हम चीज़ें सेलेक्ट करें। कहने का ये मतलब है कि जैसे मुझे यहाँ देखो डाटा वैलिडेशन लग रखा है तो मंथली पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है, बाई मंथली तो ये जो देखो फिगर ये सारे डाटा चेंज हो रहे हैं ना। अगर हाफ ईयरली करना है तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, और ईयरली तो ईयरली के बेसिस पे ये कैलकुलेट होके आ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो जैसे हम पीरियोडिसिटी जिस हिसाब से लेंगे, डाटा वैलिडेशन का यही फ़ायदा है। अगर मंथली हो तो मंथली ये चीज़ें पिक करेगा। ठीक है, और ईयरली है तो ईयरली ये चीज़ें पिक करेगा। उसके हिसाब से मतलब ये सारे डेटा को एक साथ वैलिडेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज करते रहेगा। सर ये करते कैसे हैं डाटा वैलिडेशन? बेहद आसान है सर। यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो ये सारा चीज़ है ना पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि बेहद आसान होगा आपको पढ़ाने में। ठीक है, और मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे हैं ना राइट साइड में सारा, फिर आपको कैलकुलेशन। देखो मान लो कि ये हमने कुछ भी लिख लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे, और हम वैलिडेशन, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है ना, उस तभी ये वैलिडेशन कुछ ले पाएंगे, कर पाएंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया। डाटा टैब में जाएंगे, कहाँ जाएंगे दोस्तों? डाटा टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन दिख रहा होगा, हमने इसे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, इसमें डाटा वैलिडेशन पिक करना है। ये जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग में जो अलाउ ऑप्शन है, इस अलाउ में लिस्ट को पिकअप करना है। इसको क्या करना है, इस अलाउ में क्या करना है दोस्तों? लिस्ट को पिकअप करना है। इस ये जो ऑप्शन है उसमें लिस्ट को पिकअप करना है। एक मिनट दोस्तों, मोबाइल की चार्जर है ना, उसमें इसको क्या करना है आपको, है ना दोस्तों, आपको इसमें लिस्ट जो यहाँ पे एनी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, इसको लिस्ट सेलेक्ट करना है। अब फिर रेंज हमारे को सिलेक्ट करना है। सोर्स आपका क्या रहेगा? तो सर ये जो सोर्स है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप पिकअप करेंगे। ये यही सोर्स है, यही रेंज है, और इसको ओके कर देंगे। ये सोर्स क्या बता रहे हैं कि इसके रेंज में जो भी है वैल्यू, जैसे हम वैलिडेट कर दो डाटा, जैसे हम जो हम सेलेक्ट करें। अब देखो यहाँ पे बाय मंथली तो बाय मंथली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, है ना। ये हमने अलग आपको वैलिडेशन क्रिएट करके दिखाया, इसलिए यहाँ पे फिगर नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो फिगर चेंज हो रहा है ये इसके वैलिडेशन के अकॉर्डिंग देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं अलग से वैलिडेशन आपको लगा के दिखाऊँ। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। तो वैलिडेशन इस हिसाब से लगता है। वैलिडेशन के साथ जब वी लुकअप लगता है तब ये चीज़ें वर्क करती है। वी लुकअप क्या होगा, हमेशा राइट साइड के फिगर से ये चलता है। ये भी आपको दिखाई देता हो, जैसे हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया था। ठीक है, वैलिडेशन यहाँ पे कुछ भी, ये देखो ये ऑलरेडी पिकअप कर रहा है क्योंकि हमने वैलिडेशन इसको लगा दिया था। ठीक है, इसे चलो मैं अलग जगह वैलिडेशन आपको लगा के देता हूँ। पहले तो ये डाटा को हम लोगों ने कॉपी कर लेना है, मालूम कंट्रोल क्यों, क्योंकि वी लुकअप जो है हमेशा अपने राइट साइड के, है ना, मैटर के लिए लगता है। Ctrl+C, ठीक है, हमने इसे मान लो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लेना, Ctrl+V, हमने कॉपी कर लिए। ठीक है, कॉपी कर लिए यहाँ पे। अब मैं आपको वी लुकअप लगा के दिखाऊँ। पहले तो सबसे पहले मैं डाटा वैलिडेशन लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, डाटा वैलिडेशन, तो ये डाटा वैलिडेशन ये देखो हमने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसके लिए वैल्यू लिखो। ये जो मंथली है, मैं जैसे ही मंथली के लिए वैल्यू क्या, ये 12 पिकअप करेगा। क्यों? क्योंकि 5 साल मंथली में 12, है ना, साल में 12 बार जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप टाइप करूँगा, देखना दोस्तों, वी लुकअप हमने किया, कह रहा है कि वैल्यू लुकअप करो। किसके लिए वैल्यू देखोगे? इसके लिए वैल्यू देखना है जी। ठीक है, कहाँ से देखना है? लुकअप विद वैल्यू, ठीक है, किस टेबल एरे से? तो ये जो भाई साहब जो टेबल एरे है, हमेशा ये चीज़ें राइट में होनी चाहिए। ये जो टेबल एरे है, ये जो पूरा जिसमें बाई मंथली, ईयरली, ये सारा से लेके और इसमें क्या क्या डिटेल होता है,
ये रेंज क्या है आपको J1, यहाँ पे देखो J1 से लेके K5, ये K5, J1 से ये लेके K5, ठीक है। सर आपने टेबल एरे सेलेक्ट कर दिया, इसमें कॉलम इंडेक्स, ये सारा नंबर वगैरह सारा डिटेल है, ठीक है। और ये जो, ठीक है, आपने जो वैल्यू लुकअप करना है इस मंथली के लिए करना है, इस टेबल एरे से लेना है, एरर मतलब सारा डिटेल जो टेबल एरे ऑन कॉलम सारा जो, और ये कॉलम कितने नंबर बाद आता है, मतलब जहाँ से जो वैल्यू पिकअप करना है जिसके लिए ये मंथली से, ये जो कॉलम जहाँ से ये वाले से उठाना है वो कितने बाद आता है, कितने नंबर बाद आता है। तो देखो 1 2, ठीक है ना, ये देखो तीसरे नंबर पे आता है, मतलब 2 कॉलम बाद आता है, ठीक है। तो हमने 2 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया। ये देखो मंथली के लिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का यही फर्क है, बाय मंथली करूँगा, ये देखो बाय मंथली में 6 कर अपना दिखा दिया, क्योंकि हमने इसके लिए वैलिडेट कर दिया। और वी लुकअप भी हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, हाफ ईयर लगाया, ठीक, मंथली लगाया 12 जा रहा है, ठीक है, बाय मंथली लगाया तो 6 बार जा रहा है, ठीक है। सर क्वार्टर लिखूंगा तो 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये तब ये वी लुकअप हमेशा अपने राइट साइड के लिए है ना, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप के लिए होता है, वर्टिकल, एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एच लुकअप होता है। और एच लुकअप आपको नहीं पढ़ना है, कभी क्लास में लोग बता दूंगा, ठीक है। एच लुकअप दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये ऐसे लगता है। और ये कॉलम वाइज क्या है, कॉलम वाइज जो लुकअप लगता है, ठीक है, उसको लिए वी लुकअप। जैसे मान लो कि आपका रिजल्ट है, ये भी सीख लो, जैसे रोहन है, मोहन है, रोहन, ठीक है, रोहन है, ठीक है, मान लो मैं, मेरा नाम दिलीप है, मैं शॉर्ट में, समय ज़्यादा खींचे जाएगा, 23 मिनट से ज़्यादा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ठीक है। लता है, ठीक है। इसके मान लो कि हमारे को मार्क्स पिकअप करने, ठीक है। ये हमेशा वी लुकअप क्या है कि हम, हमारे को कहीं से डाटा फेच आउट करने हैं, हम चाहते नहीं कि कट कॉपी पेस्ट करें, वहाँ से डायरेक्ट डाटा उठा ले, उसके लिए वी लुकअप होता है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, इट विल टेक टाइम, बेहद आसान है। जैसे मैं, ठीक है, जो सपोज करो ये 10 12, ठीक है, 10 12, ठीक है, बता ही देता हूँ, ठीक है, 15, मान लो कि इसके ये मार्क्स हैं। मैं चाहता हूँ क्या क्या कि इसको, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि है ना दिलीप और लता का मार्क्स हमारे को आ जाए, इसमें से दिलीप और लता का मार्क्स, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो इस दोनों के वैल्यू आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या करना, वी लुकअप लगाना है, ठीक है। आपके लाखों करोड़ डाटा रहेंगे, मैंने तो यहाँ पे 2-3 ही टाइप एंट्री करी है। इक्वल टू आपने वी लुकअप लगाना है, तो वी लुकअप आपने वैल्यू लुकअप किया, किसमें से, इस, ये सारे रेंज को हमने क्या कर लिया, शिफ्ट प्लस डाउन एरे की, हमने इसमें से वैल्यू आपका, ये आपका डाटा टेबल एरे है, ठीक है, कॉमा, जहाँ से आपको वैल्यू पिकअप करना है वो कितने बाद है। तो हमेशा देखो यहाँ पे लुकअप नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हमारे को इस तरफ टाइप करनी होगी, लेफ्ट साइड, तभी हम कॉलम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ये हमारा डाटा क्या है, अभी इसके ऊपर है, जैसे ही हम ये देंगे ये गलत वैल्यू ही नहीं लुक करेगा, ये देखो ना, ये दिक्कत कर दिया ना, क्योंकि हमने ये चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट साइड में करना है, क्योंकि राइट साइड से ये वैल्यू पिकअप करता है, इसलिए ये होगा ही नहीं, है ना, ये दिक्कत करेगा ऑब्वियसली। ये देखो देखो दिक्कत कर रहा है हमारे को, इसको डिलीट करना है जी। 1 मिनट आ जाओ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो मेरे को सिस्टम देखने में दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है, ये डिलीट, ठीक है, ठीक है। और देखो वी लुकअप आपको छेड़ा हूँ तो ये दिखा ही दूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि अरे सर वी लुकअप बता ही दो। मैं इस डाटा को कॉपी करके, चलो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, जितना सिलेक्टेड वैल्यू है इसको डिलीट कर देगा ये, ठीक है। इसे मैं कॉपी करके कहीं और उठा लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस है ना, एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ताकि मैं इसकी वैल्यू दिखा पाऊँ, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अब यहाँ से हट गया और मैं चाहता हूँ कि किसका किसका वैल्यू, दिलीप और रोहन, मान लो दिलीप और लता या रोहन, जिसका भी वैल्यू आपको देखना है, ठीक है। अब हमारे को ये पता नहीं सीट में से उठाना है डायरेक्ट, तो हम वी लुकअप के थ्रू उठा सकते हैं, है ना, उसके एग्जैक्ट उसके कितने मार्क्स हैं, इक्वल टू वी लुकअप, किस टेबल में से उठाने हैं भाई साहब, 1 मिनट। तो ये टेबल आपका यहाँ से उठाने हैं, ये टेबल, आप ये जो रेंज यहाँ पे है ना, ये सारा, 1 मिनट यार, दिक्कत इसलिए कर रहा है ना क्योंकि हमारा ये ओवरलैप हो जा रहा है, आपको ये देखने में नहीं बन रहा होगा, इसलिए अलग से बता दूंगा, यहाँ पे हटाओ, अभी है ना, बस समय बचेगा तो बता दूंगा। सिस्टम भी
डिलीट, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये ओवरलैप हो जा रहा है ना, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और इस सेल को मैं बड़ा कर देता हूँ, अब देखो अब दिक्कत नहीं होगा। इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इस रेंज से लेके शिफ्ट से हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, इस टेबल एरिया से हमारे को लेना है। और ये कितने बाद आ रहा है, अगर आप देखोगे तो इस कॉलम के बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक छोड़ के दूसरे कॉलम पे आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप देख लो यहाँ पे 2, ये देखो एरर क्यों शो किया, क्योंकि ये दूसरा नंबर पे ऑलरेडी था, एक ही कॉलम के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा। अब ये डालोगे वैल्यू पिकअप कर लेगा। एक मिनट, क्यों दिक्कत कर रहे हो भाई, ओवरलैप हो जा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं बता दूंगा, है ना, चीज़ें ओवरलैप स्पेसियस अलग चीज़ों में बता दूंगा, है ना। मेन जो काम है अभी पहले उसको हम लोग करें। अलग से बता दूंगा, ठीक। ये हमेशा वी लुकअप इतने 11 मिनट हो गया, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर है ना ओवर 2 वीडियो बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या है बता दूंगा वो भी अभी दूसरे वीडियो में। अमाउंट ऑफ लोन 1 लाख, पीरियोडिसिटी, रेट, इंटरेस्ट, पीरियोडिसिटी, ये सारा, ये देखो हम लोग को क्या है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए क्या, देखो राउंड फंक्शन, ताकि नियरेस्ट जीरो राउंड में वैल्यू में आए, डेसिमल में ना आए, ठीक है। पेमेंट फंक्शन, पेमेंट जैसे देख लो यहाँ पे हमारे को इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्रिएट करना है, इक्वल टू, हमने राउंड फंक्शन फटाफट करते हैं, ठीक है। पेमेंट फंक्शन हमने लगाया, PMT, टैब इंटर कर दिया, कह रहा है कि देखो रेट ले लो, रेट क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि मंथली है, ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस भागा जी दिस, ओके। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ पीरियोडिसिटी, एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियोडिसिटी, 5 × 12, 5 × 12, ओके जी, 5 × 12, है ना। प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये है 1 लाख है, तो माइनस 1 लाख, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे को अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ लोन है उसको माइनस, तभी तो हमारा इंस्टॉलमेंट आएगा। ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगे हैं, इसलिए कॉमा 0 राउंड फंक्शन के लिए, और हम कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने इंस्टॉलमेंट ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर लगाने का तरीका है, यहाँ पे चलो आते हैं यहाँ पे थोड़ा और इधर, ठीक है। हमने क्या है, देखो सीरियल नंबर है, यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं SN, ठीक है। सीरियल नंबर देखो कई तरीके हैं, या तो आप फार्मूला लगा लो, नहीं तो आप देखो दो कोई भी रेगुलर नंबर टाइप कर दो 1 2, और इसको आप देखो, आपको पता है कि मंथली है तो ये 60 तक जाना है, इसको आप शिफ्ट से सिलेक्ट करो, यहाँ पे प्लस साइन आपको आएगा और यहाँ पे दिखता भी जाएगा कि कितना हमारा बन रहा है, तो 60 तक आप स्ट्रेच कर दो, ये भी एक तरीका दिख रहा है। आ गया 49 तक, ये 60 जैसे ही आएगा हम उसे 60 तक छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी सीरियल नंबर कैलकुलेट हो गया। दूसरा एक और तरीका है, ठीक है, तो और तरीके दूसरे तरीके से भी बता ही देता हूँ, आप क्या बोलोगे। दूसरा तो ये तरीका है कि जिसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, कि सर यहाँ पे इफ़ फंक्शन लगा के अगर जो A7 वैल्यू, ये जो जितने भी वैल्यू होंगे, A7 क्या है, A7 1 है, तो 1 क्या है, हमेशा जितने भी 1 से लेके जो 60 तक वैल्यू जाएंगे उससे छोटा ही है, तो वही कह रहा है कि A7 इज लेस देन जो नंबर जितने भी पीरियडिसिटी में आएगा, 5 × 12 जो भी आएगा, 60 जो वैल्यू 60 मल्टीपल्स आएगा वो सारे क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर छोटा है तो इससे एक आप ऐड बड़ा करके कर लीजिए, मतलब A7 + 1 कर लीजिए, इसमें एक एक जोड़ते चले जाइए, और अगर वैल्यू ट्रू होगा तो नहीं तो फॉल्स होगा तो ये, आपको ये बताया था क्लास में भी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये 60 रेंज तक ही जाएगा, अगर मंथली होगा तो 60 जाएगा, क्वार्टरली होगा तो है ना 5 4 20 ही जाएगा। ये कहने का मतलब है, ये बात मेरी आप समझ पा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसके थ्रू भी कैलकुलेट करना है, देख लो सर, मैं चाह रहा हूँ देखो इक्वल टू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ।
ये कुछ नहीं है, कह रहा है कि देखो आपने अगर इफ फंक्शन लगाना है, इफ फंक्शन के थ्रू, है ना, इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू इसके आगे भी, है ना, कर्सर को मूव करते जाएंगे तो लेते चला जाए 61 62, इसमें क्या होगा, प्रॉपर फार्मूला के थ्रू फिक्स वैल्यू आएगा। तो आपको फार्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे तरीके से कर लीजिए। फैकल्टी का काम क्या है, चीज़ों को आसान करना, ठीक है। तो आपको यहाँ भी दिखा दिया ये ओपनिंग बैलेंस हमारा, फटाफट करते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर हमारा क्या इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, INSTAL, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फटाफट करते हैं, वो आप, है ना, फुल अपना लिखते रहना, ठीक है। हमने इसे, आपको भी पता है कि फ़ॉन्ट कलर अलग होता है, ये बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देते हैं इसको, होम टैब पे जाके ये देखो बैकग्राउंड कलर कोई भी अपना येलो दे दिए, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया अपना, ठीक है। ये देखो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर ले, ओपनिंग बैलेंस, इसको इंटरेस्ट कॉलम को थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, और डायरेक्ट भी हम वैल्यू पिकअप कर सकते हैं। दिस इक्वल टू, वैल्यू पिकअप करने के लिए इक्वल टू, जहाँ से वैल्यू पिकअप करना है इंटर। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सा भाई, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है राउंड फिगर में, अगर चाहते हैं तो राउंड लगाओ इक्वल टू, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल इंटू रेट कर दो, ठीक है। राउंड हमने इसलिए ले ताकि राउंड फिगर में, किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दिस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कर लो इंटू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब राउंड आपने लगाया तो आपको ही पता है, कॉमा 0 देना पड़ेगा भाई, कॉमा 0, ठीक है, क्योंकि राउंड फंक्शन आप लगा रहे हैं, इंटर आप प्रेस कीजिए, राउंड फिगर में आपको वैल्यू दे दिया, ठीक है। आप इसको ड्रैग डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट भी हम ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारे को कैलकुलेट ऑलरेडी हो रखा है, तो ये इसको हम पिकअप कर लें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये वैल्यू इंस्टॉलमेंट का इक्वल टू हमने किया, और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू, और इसको हम फिक्स कर देंगे, फंक्शन F4 से फिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, और इस वैल्यू को है ना इंटर करेंगे और कॉपी कर, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू, इसलिए हमने इसको फिक्स कर देना, ठीक है। ये 60 तक, ये देखो 60 तक अपना फिक्स कर दिया, आ जाओ भाई, कुछ ज़्यादा ही सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये 60 तक हमने इसको फिक्स कर दिया, अब देखो वही वैल्यू आ गया ना, अब इसमें कोई भी एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इस सब को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा जी, देखो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, है ना, ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू, हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, है ना, माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। दस इज द क्लोजिंग बैलेंस, और इसको क्लोजिंग को ओपनिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, आपको बता रखा है, क्लोजिंग क्लिक करेंगे, है ना, इसको फॉर्मूला को हमने कॉपी कर लिया, इसको भी हम ड्रैग डाउन कर देंगे, ठीक है, ड्रैग डाउन कर देंगे, चलो कर लेते हैं, यहाँ से लेके हमने 60 तक ड्रैग डाउन करना है, ठीक कर दिया, आ जाएगा, सारा का वैल्यू आ जाएगा। हमने क्या है, इसको इंटरेस्ट को भी हमने ड्रैग डाउन कर देना, ठीक है। बुक इस फार्मूला बोर्ड, है ना, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, कर दिया आपने। अब हमने ये जो आपका ये जो फार्मूला है ना, क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, उससे भी हमने क्या कर देना, ड्रैग डाउन कर देना। और देखो यहाँ पे यही है, कभी कभी आपको एरर शो कर देगा, रीज़न भी क्या कि हमने पहले क्लोजिंग बैलेंस के फार्मूले को वो करना है, इसलिए एरर शो किया। इसका एरर शो करने का यही दिक्कत है, एरर क्यों इसलिए शो किया है, डिलीट, रीज़न भी क्या कि हमने पहले, अब देखो ये सही आ गया ना, अब देखो अगर मैं कर्सर को ड्रैग डाउन कर रहा हूँ तो ये देखो, और देखो ये वैल्यू पिकअप कर रहा है, ठीक है, ये सारा, और इस दोनों का वैल्यू इसने एक ही जैसा पिकअप करना है, जैसा वैल्यू यहाँ पे है उसी का इसने क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू पिकअप कर लिया, ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये वैल्यू ठीक है। अब इसे ड्रैग डाउन कर लो, तो पहले हमारे को क्लोजिंग को ड्रैग करना है, ये ध्यान रखना। अब ये फिर ये देखो विदाउट फॉर्मूला, अभी मैंने तुरंत आपको कैलकुलेट करके दिखाया, एरर बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियोस में इसको देखो, कोई नहीं, ये दिक्कत हम लोग के क्लास में भी आया था, डिलीट हमने किया, ठीक है। और देखो हमने ये कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया था, राउंड फंक्शन दिस, ठीक है। हमने क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिया था, ये हमने यहाँ से फिक्स करके उठा लिया यहाँ पे,
ठीक है, ये दिस प्लस दिस माइनस, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिस, और इसको पिकअप करने के लिए हमने इक्वल टू, और हमने यहाँ पे कर्सर ले गया और इंटर प्रेस कर दिया। इस फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये कभी है ना विदाउट मतलब ये कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा इंस्टॉलमेंट है, इसको भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं आना अभी। ठीक है, देखो कोई एरर आया नहीं। उसके बाद क्या करना है, हमारे को क्लोजिंग का हमने फॉर्मूला लगाया था, जैसे ही क्लोजिंग का फॉर्मूला लगाया था ना, उसी समय आपको कॉपी कर देना फॉर्मूला। ठीक है, आ गया। अब आप क्या करना, ठीक है, अब आप ये इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट के अमाउंट को आप ड्रैग डाउन कर दो। ठीक है, इस बार भी एरर शो कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अभी मैं तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैंने डिलीट कर दिया। उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं कर रहा था, उसमें प्रॉपर कैलकुलेट किया। ये तो आप ध्यान रखना। हमारे पास दूसरा तरीका है, ये तो फिक्स वैल्यू हम उठा लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्लोजिंग का ओपनिंग बन जाएगा। दूसरा तरीका है, डोंट वरी अबाउट इट, बी हैप्पी। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम डिलीट करते हैं। ये वैल्यू फिक्स है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अगर आप देखोगे, यहाँ पे आ जाओ इंटरेस्ट में, ठीक है, तो इसको ये देख लो, ये राउंड फंक्शन काउंटिंग करके लगा है। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, ये प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे, और वैसे भी यहाँ भी दिक्कत नहीं होना है। कभी कभी ये दिक्कत आपको क्लास में भी दिक्कत कराया था, तब कर रहा था ये राउंड फंक्शन। ठीक है, हम इंटरेस्ट किस पे, इस वैल्यू पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, रेट डिवाइडेड बाय और रेट क्या होगा, फिक्स। हमने फिक्स नहीं किया था, इसलिए भी हो सकता है उसने एरर ये दिखाया था। ठीक है, आ गया। अब आप इस अमाउंट को अब क्या कर रहे हैं, पहले हम, ये हमारा फिगर आ गया, इसको पहले क्लोजिंग को ओपनिंग बना ले हम, इक्वल टू दिस, इंटर, ड्रैग डाउन इट टू बिलो, दिस इज व्हाट। ठीक है, ड्रैग डाउन। फिर हमने क्या है, इसको, ये फिक्स वैल्यू हमारा, इसको भी हमने ड्रैग डाउन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा है क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी, ये भी हम वैल्यू